जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। जिवें कि तुहानूं पता आ हर साल की तरह साल दे विच 2 भगवत कथा डेरा बाबा हरी शाह की अंबोए शहर दे विच मनाई जाती है। इस बार भी इत्थे भगवत कथा जो कि 9 तरीक तो स्टार्ट हुई है और 16 तरीक तक ये चलेगी। 16 तरीक नूं इसका समापन है। तो तुसीं पिछे देख सकते हो पंडाल दे विच संगत बैठी है और पंडाल सजिया होया ते भगवत चल रही है। तो असीं इत्थों संगतां दे रिव्यू भी लवांगे, उन्हां नूं पुछांगे इत्थे क्यों आंदे आ, की इन्हां नूं इत्थे आके मिलदा आ। और अज दी जो भगवत सीगी उहदे विच महाराज ने आशीर्वाद देण लई खास तौर पर पहुंचे। असीं उन्हां नाल गलबात करदे हां। आओ महाराज जी नाल गलबात करिए। प्रणाम महाराज जी। दरबार पंडित हरिचंद शाह अम्बोआ में 40 साल के बाद हमें जहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है। राकेश शाह जी के जो पिता थे उनसे हमारा बहुत प्रेम था। हम हिमाचल से सिद्ध बाबा शिबो का थान, गद्दी सिद्ध बाबा शिबो का थान, उसी गद्दी के महामंडलेश्वर महंत हम हैं। तो इन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा में हमें बुलाया और आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि जहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन भी हुआ, भागवत कथा भी हुई और राम कथा भी हो रही है। लोगों के लिए एक अच्छा संदेश मिल रहा है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्मों का परिणाम सदैव सुखदायी होता है और बुरे कर्मों का परिणाम सदैव दुखदायी होता है। क्योंकि जो जलने से डरे वह परवाना नहीं होता, जिसे हो होश दुनिया की वह दीवाना नहीं होता। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। अपने आप को जानना ही आज के धर्म की बात है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। हमें समस्त धर्मों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, समस्त गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम जोड़ने के लिए तो आए नहीं हैं। क्योंकि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, मगर शर्त ये है सलीके से तराशा जाए। वो सलीका जो है, तराशने का जो तरीका है, वो सत्संग में आकर के ही मिलता है, कथा में आकर के ही मिलता है। परंतु ऐसा समागम जो जहाँ पर महापुरुषों के दरबार में आकर के जो मिलता है, और हमें बड़ी प्रसन्नता है राकेश शाह जी जो एक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं इस दरबार का और लोगों को जोड़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से। यहाँ पर गौ माता की सेवा होती है और गौ माता का देखा है, गौमूत्र में गंगा मैया निवास करती है और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। जिस गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, देवताओं की रक्षा गौ माता ने की थी। इसलिए हमारा धर्म जो है वो सबसे प्यार से रहना सिखाता है, प्यार से चलना सिखाता है और हमें ये एक शिक्षा मिलती है कि हम सबसे बड़े प्रेम से रहें, क्योंकि प्रेम जैसा कोई भी हथियार और संसार के अंदर नहीं हो सकता है। बाकी तो ये युद्ध हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती है, परंतु जो प्रेम से जोड़ा जाता है वो केवल मात्र सर्वधर्म सम्मेलन और ऐसे आयोजन करने से ही यहाँ पर प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति। मैं कही तुहानूं दस्सिया जी, हुण असीं गौशाला विच पहुंच चुके हैं। इत्थे सेवादार हैगे आ, असीं सेवादार नाल गलबात करन दी कोशिश भी करते हैं, पुछते हैं इन्हां नूं भी गौशाला दे विच इत्थे की एक्टिविटीज़ हुंदी है और कित्थों कित्थों लोग इत्थे आंदे आ सेवा करन लई। राधे राधे जी। सानूं ये दस्सो ये गौशाला कदों तो ये चल रही है इत्थे गौशाला? 2010 तो गौशाला शुरू हुई है। और गौशाला दे विच किन्ने इत्थे किन्नियां गावां हैगियां? गौशाला विच थोड़े टाइम पहले ही असी थोड़ी काउंटिंग की है तो 228 तो जगह बनने वास्ते उन्होंने वास्ते हैगियां, लेकिन गौवंश 228 तो भी उपर हैगा, क्योंकि छोटे छोटे बछड़े और बच्चियां भी हैगियां। और गौशाला दे विच क्यों आना चाहिए? गौशाला विच एक तो चलो अपने सनातन धर्म के नाल रिलेटिड हैगा कि गौवां की सेवा करके पुण्य मिलता है। उस तो इलावा अज के टाइम देखा जाए तो इधर बहुत सारी गईयां है कि जड़ियाँ मतलब बेसहारा लोगों ने इधर छड़ दित्तियां हैं, तो उन्हां दी सेवा करन वास्ते भी आना चाहिए ताकि हैल्प भी हो सके, क्योंकि एक अकेला बंदा गौशाला मैनेज नहीं कर सकता। ये जी गौशाला है इत्थे जिहड़ियां गाइयां आ, ये गाइयां कित्थों आंदियां इत्थे और इसकी सेवा कौन करता है और कौन इस संस्था नूं चलांदा है?
ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਥਾ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ? ये जो कथा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है 26वीं गौ भागवत कथा है और 108 कथा का प्रण महाराज जी ने लिया है कि मैं 108 करवानियां हैं, लेकिन उस तो अगे महाराज जी ने कहा है कि महाराज जी की मर्जी है कि उस तो अगे होर किन्नियां करवाएंगे कि कदे भी आके कोई भी चेक कर सकता है कि गौशाला प्रॉपर चल रही है। नीचे दरबार लोग मत्था टेकन आते हैं और सिर्फ वीरवार वास्ते ही आते हैं, उस तो अलावा सिर्फ गौशाला विच तुसी बाकी डेज से दरबार आ सकते हो। ठीक है। और गौशाला ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ? हाँ जी, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬੈਂਡੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਊਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗਊ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। राधे राधे जी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम दामिनी है और मैं इत्थे लोकल ही हाँ। इत्थे ते 12 किलोमीटर दूर मेरे घर गगरेट च पै जाते हैं और मैं इत्थे डेली अप डाउन इहदी सेवा च आउंदी हाँ, तो इन्हां तो सेवा ही मेरा कर्म है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ 2.5 ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲ ਚੁੱਕਾ ਥਾ, ਕੀੜੇ ਪੇ ਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗੜਈ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੈਰ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? मेरा सबसे पहले दा केस था 2020 या 21 विच था, तो लाइफ दा फर्स्ट केस था और उन्हीं ही मेरी ज़िंदगी तार दी। और पैर कट्टन वाले था मैगे, वो तो कीड़े ने पैर लगभग ख़त्म ही कर दिता था। डॉक्टर ने बोलिया था इहदा पैर कट्टिया जाना और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इहदा, बट मैं उहदी जी लगन लगा के उहदी ड्रेसिंग करना, उहदा डेली प्रॉपर 5 टाइम उहदा सब कुछ करना, जी हाँ मलम पट्टी सब कुछ करना, देसी नुस्खे भी करना। और 1 महीने के बाद जिसले वो रिकवर होया तो मैनू लग्या नहीं सर्जरी के इलावा यहाँ भी ठीक हो सकता है। तो मेरा पहला केस था जिन्होंने सारे ने हाथ खड़े कर दिते थे, बट मैं फिर भी लगन लगाई, क्या पता भगवान इन्हों ठीक कर दे लगन नाल ही। तो वो मेरा पहला केस था जिथे तो मेरी इसी लाइफ की शुरुआत हुई थी। एनिमल हसबेंडरी विच पैना वैटनरी की लाइन शुरू हुई थी। उन्हीं ही मैनू अंदर तो इन्ना उत्साहित किया भी मैं इस लाइन विच जावां, तो वो लेके और अगे तक चलिया जल्द तक जिंदगी है तले तक यह चलेगा काम। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਊਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ? जी अनमोल जी। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी बचपन ते ही। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ। महाराज जी ने 108 भागवत पुराण की कथा करवाने का संकल्प भी लिया है। वो चाहते हैं कि गऊ जो है, जैसा स्थान जब हमारे देश की आज़ादी हुई थी तो पहली बात ये रखी गई थी कि गऊ माता को हम राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, पर वो अभी तक वो सिर्फ बोलते ही हैं कि गऊ की हम सेवा करेंगे, पर कोई करता नहीं है। महाराज जी का मानना है कि गऊ माता है जो उनमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो गऊ माता में अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं तो हम किसी तीर्थ पर जाते, 1 पे चले गए, 2 पे चले गए, अगर हम गऊ माता की सेवा करते हैं तो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। हमें गऊ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें तो हमें और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये कोई भी गौ माता है, जितनी भी हमारी ज़्यादातर गौशाला में गौ माता हैं, ये कोई भी दूध नहीं देती। ये जैसे कोई गौ माता गर्भवती होती है, हाँ जी, जैसे कोई गौ माता गर्भवती होती है तो कोई भगत या कोई व्यक्ति उसे ले जाता है कि आप महाराज जी हमें दे दो, तो महाराज जी निःशुल्क उनको प्रदान कर देते हैं। और वो ये भी कह देते हैं अगर ये कभी दूध ना दे तो आप वापस इसे गौशाला में दे सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਊ ਆਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਔਰ बहुत बढ़िया उपराला किया इतने गौशाला के विच। क्या नाम है बेटिया आपका? अनुराधा। और क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे हम सेवादारी हैं। और क्या सेवा करते हो? हम जो गुरुजी बोलते हैं वो करते हैं। और गौशाला में और क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटी होती है, और आप यहाँ पे गौशाला में क्या करते हो? यहाँ पे जैसे गुरु महाराज जी एवं गुरु माता जी के द्वारा 108 गौ भागवत करवाने का यही उद्देश्य है कि उनके बच्चे आगे गौ माता का प्रचार करें और प्रसार करें, ताकि जो सड़कों पर बेसहारा गौ माता घूमती है वो ना घूमे और हमारी गौशाला में उनको सहारा मिले। और जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं सभी सेवा करते हैं गौ माता जी की। जिमें कि असी तुहानूं गौशाला दिखाई, और गौशाला दे विच जो अकाउंट्स देख रहे हैं नीलम दीदी, असी उन्हां नाल भी गल करते हैं और उन्हां तो पूरी जानकारी लवांगे, क्योंकि पूरी जानकारी उन्हां तो ही मिल सकती है जिहड़े इत्थे काफ़ी सालों तो सेवा कर रहे हैं। आओ तुहानूं नीलम भैन जी नाल गल भी कराने आ। नमस्कार दीदी। जय गौ माता। नमस्कार जी, जय गौ माता। सानूं ये दसो ये गौशाला कदों तो चल रही है और इत्थे कितनी गौ माता है, और तुहाडी इस गौशाला विच की एक्टिविटी है? ये गौशाला वर्ष 2009 में आदरणीय गुरु महाराज जी ने 5 गौ माताओं से शुरू की थी। यहाँ गांव में 5 गौ माताएं किसी ने तालाब में बांध दी थी, छोड़ दी थी, तो गुरु महाराज जी वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि बहुत बुरी हालत है, वो उनको अपने पास ले आए, जबकि यहाँ जगह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमने ऐसे ही टेंट डालकर उन गौ माताओं की सेवा शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने सोचा कि सबसे बड़ा आज की दुनिया में सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है वो गौ माता की सेवा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रभु हुए श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी, बाबा बालकनाथ जी जो हमारे कुल देवता हैं, उन्होंने गौ माताओं की ही सेवा की है। और अगर हम भगवान जी का नाम ले, कृष्ण कृष्ण पुकारें, लेकिन कृष्ण की जो माँ है अगर हम उसको अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हम पर कृष्ण प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो यह सब बातें सोचकर गुरुजी ने सेवा शुरू की 2009 में 5 गौ माताओं से। तो आज आप देख लीजिए 200 के करीब हमारे पास गौ माताएं हैं। सेवा हर वर्ष बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी का संकल्प ये था कि मैं जिस गौ माता की सेवा करूँगा उसका दूध नहीं पीऊँगा। तो यदि कोई अब गौशाला है, विस्तार होगा ही गौवंश का, तो कुछ ऐसा होता है, गौ माता कोई दूध वाली होती है, गर्भवती होती है, तो गुरुजी कहते हैं मेरे भक्तों में से जिसको भी गौ माता का दूध पीना है आप गौ माता ले जाओ, लेकिन जब दूध नहीं होगा तो आप इसको वापस इसी गौशाला में छोड़ देंगे, खुला सड़क पे नहीं छोड़ना है। और इसका परम उद्देश्य यही था कि हमने जो सड़कों पे लाचार गौवंश घूम रहा है उसकी सेवा करनी है, जिसकी सेवा कोई नहीं करता। आजकल बैलों की सेवा कोई नहीं करना चाहता, तो हमारे यहाँ नंदीशाला भी है, बैलों की भी हम सेवा करते हैं। वो कितने हैं? बैल भी 70 के करीब होंगे। और
जो ये दरबार बना है दाता पीर जी का दरबार, तो बाबा हरीशाह जी ने जब इस दरबार की सेवा की तो उनको जब उनके पीरो मुर्शिद ने दर्शन दिए तो वो उनको बैल चलाते हुए, खेत में हल चलाते हुए दर्शन हुए। तो दरबार में 2 बैलों की सेवा हमेशा से, शुरू से जब दरबार की स्थापना हुई, जब से 50-60 साल पूर्व से होती आ रही है। तो ये इसलिए यहाँ नंदीशाला भी है, गौ माताओं से प्रेम भी है। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी पूरा दिन यहाँ गौशाला में रहते हैं, जब बाहर कोई काम हो तभी जाते हैं, ज़्यादातर समय वो गौ माताओं के बीच ही बिताते हैं। जैसे अभी सर्दियाँ थी तो पूरी गौशाला को कवर कर दिया गया है, तो गुरुजी आग जलाकर अंदर बैठते हैं, रात को गौ माताओं के साथ बैठते हैं और 2-3 घंटे उनको आग सिखाते हैं। इस तरह से अनंत बहुत सी बातें हैं। गुरुजी का बहुत बहुत प्रेम है गौ माताओं से और हम भक्तों को भी यही सिखाते हैं। हम वर्ष 2009 से यहाँ आ रहे हैं और जब गुरुजी यहाँ सेवा करते हैं गौशाला में, तो यदि कोई अचानक ही आ जाए तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ का कोई आम सेवादार सेवा कर रहा है कि ये गुरु महाराज जी हैं। तो गुरुजी खुद जाकर वृक्षों के पत्ते, वृक्षों पर चढ़ के पत्ते काटना, जंगल में जाकर घास लेकर के आना। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने जब इस गौशाला की स्थापना की 2009 में, तो संकल्प लिया था कि मैं आजीवन नंगे पांव रहकर अपनी गौ माताओं की सेवा करूँगा। तो गुरुजी ने ये त्याग अपनी गौ माता के लिए किया है। वर्ष 2009 से देखिए आप 14-15 साल 16 साल हो गए गुरुजी ने अपने चरण पादुकाएं धारण नहीं करते, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मोजे भी नहीं पहनते हैं। तो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से सेवा होती है। ਇਹ ਸਨ ਨੀਲਮ ਦੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾ ਦੀਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ, ਹਿਮਾਚਲ।